नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सरिता। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद और उनकी कविता देवसेना का गीत। तो चलिए पहले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त कर सके। मतलब वो कब तक विद्यालय गए थे? केवल 8वीं कक्षा तक। किंतु स्वाध्याय द्वारा, स्वाध्याय यानी कि स्वयं अध्ययन किया, स्कूल नहीं जाकर घर बैठकर उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। तो इतनी सारी भाषाओं और इतनी सारे सब्जेक्ट्स की उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। परनिंदा मतलब दूसरों की बुराई करनी और आत्मस्तुति यानी कि अपनी प्रशंसा करना, वो इन दोनों ही बातों से दूर रहा करते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मतलब उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई थी। बहुमुखी मतलब बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। मूलतः बेटे जब हम उनको साहित्य की दृष्टि से देखते हैं तो हम उनको कवि कहते हैं, लेकिन कविता के साथ साथ उन्होंने इन सब सारी विधाओं में भी उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया है, यानी कि उनको लिखा है। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। मतलब जो प्रसाद का हम साहित्य पढ़ते हैं उनमें अगर हम कहें कि उनकी मुख्य विशेषता क्या है तो वो है राष्ट्रीय जागरण, यानी कि देश में लोगों को जागरूक करना। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध और कविताएं आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। तो यहाँ पे उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जिसमें अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, ये सब उनके नाटकों के नाम हैं। कंकाल, तितली, इरावती, इरावती जो है वो अधूरा रह गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, ये उनके उपन्यास के नाम हैं। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप, ये उनके कहानी संग्रह हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये उनके निबंध संग्रह हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक, ये उनकी कविताएं हैं। देवसेना का गीत जो हमारे पाठ्यक्रम में है, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। हुणों के आक्रमण से आर्यव्रत संकट में बंधुवर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हो जाती है। बची हुई खाली देवसेना बच जाती है। वह अपने भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का, कि मैं हमेशा राष्ट्र की सेवा करूंगी, व्रत ले लेती है। और व्रत लेने के बाद होता क्या है कि देवसेना स्कंदगुप्त को प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त जो है मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करते थे। तो जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त उसके प्रेम को पहचानता है और देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध प्राणदर्द के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है। मतलब वो वहाँ से निकाल दी जाती है क्योंकि वो राज्य अब उसका नहीं रहता, और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। तो स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है।
इधर देवसेना कहती है कि हृदय की कल्पना सो जा, है ना। तो इस तरह से मतलब वह उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करती। हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब वह गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। तो स्कंदगुप्त नाटक बेटे बहुत बड़ा है, तो इसलिए ये भूमिका बतानी ज़रूरी है कि देवसेना का गीत उसमें कब, क्यों और किस लिए आता है, क्योंकि एक छोटा सा गीत केवल हमारे पाठ्यक्रम में है। तो इसी के बारे में ये सारी बातें हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं देवसेना का गीत। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। तो बेटे जब भी हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या में हमें ध्यान रखना है 3 बातों का। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम क्या बताएंगे कि यह कविता हमारी मतलब यह काव्यांश, कविता का अंश हो गया काव्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित देवसेना का गीत से अवतरित है या फिर ली गई है, और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं या इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। और यह गीत प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त से ली गई हैं। तो ये सारी बातें हम प्रसंग में लिखेंगे और फिर उसके बाद हम इन सारी पंक्तियों की व्याख्या करेंगे, और उसके बाद आता है काव्य सौंदर्य या फिर विशेष। तो धीरे धीरे इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए व्याख्या आरंभ करते हैं। देवसेना स्वयं से कहती है कि मैं जीवन के वेदना में क्षणों से विदाई लेती हूँ, अर्थात मतलब जीवन में जो दुख है, वेदना माने दुख, मैं उससे अब विदाई लेना चाहती हूँ। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, क्योंकि मैंने जो अपना पूरा जीवन है वो कष्टों में सहा। मेरा पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया और जिससे मैं प्यार करती थी उसने मुझे ठुकरा दिया था। तो इतने बड़े बड़े दुख जो हैं वो मैंने झेले और मुझे जो वेदना मिली, अब मैं अंत में आके इन सब से मुक्ति चाहती हूँ और इन दुखों से छुटकारा चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो अपने अंदर का हौसला था या अपने अंदर का प्रेम था वो सब जो है अपनी अभिलाषाओं को लुटा दिया। मतलब मधुकरियों की भीख लुटाई मैंने, मतलब कि जब उसकी अभिलाषाएं थी, इच्छा थी यौवन काल में, तो उसने उनको सबको लुटा दिया था। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मतलब उसकी जो उसे अब नादानियों पर पछतावा होता है और लगातार उसकी आँखों से जो है आंसू बहते रहते हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, और जब मैं अपने जीवन की यात्रा कर रही थी तो मेरा अकेलापन, नीरवता माने अकेलापन, अंगड़ाई लेकर जैसे कि मुझे चिढ़ाया करती थी। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। चलिए बेटे पहले इससे पहले नीरवता अनंत अंगड़ाई तक हम इसके पद में काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो मधुकरियों की भीख में जो है रूपक अलंकार है, आंसू से गिरते में उपमा अलंकार है क्योंकि तुलना की जा रही है। छल छल एक शब्द 2 बार आ रहा है तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। जब एक शब्द 2 बार आता है तो पुनरुक्ति अलंकार होता है।
नीरवता अंगड़ाई ले रही है, यानी कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जब हम निर्जीव वस्तुओं की या ना दिखने वाली वस्तुओं को मानव के रूप में सामने खड़ा कर देते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। भाषा में चित्रात्मकता कह सकते हैं हम कि चित्रात्मकता है ना। और तत्सम शब्द खड़ी बोली का प्रयोग है। और इस पूरे काव्यांश में देवसेना के हृदय की जो व्यथा है, दुख है और जो मार्मिकता है उसकी बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति की गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। तो यहाँ पर देवसेना कहती है कि जीवन के इस अंतिम मोड़ पर जब स्कंदगुप्त मतलब श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, मतलब जब अब थका हुआ जो सपना है मेरा उसकी छाया में और गहन अंधकार है, तो ऐसे में मतलब जब उससे प्रणय निवेदन करने आता है स्कंदगुप्त, यानी कि अपना प्रेम निवेदन करने आता है, तो उसको देवसेना को लगता है कि जैसे वो मतलब गहन विपिन मतलब घने जंगल में थोड़ी देर के लिए आसरा लेने आया है। मतलब कि वो रास्ते में चलने वाला पथिक है कि उसने पूरा रास्ता कवर कर लिया और अब थोड़ा सा घना जंगल पड़ा है तो उसमें वो आसरा चाहता है, यानी कि थोड़ा टाइम वह अब देवसेना के साथ बिताना चाहता है। पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। और अब जो पथिक है मतलब स्कंदगुप्त है वह भी अब एक तरह से उनिंदी में है, यानी कि नींद जैसी स्थिति में है, यानी कि अपनी उम्र के मतलब अग्रिम पड़ाव पर है। तो ऐसे में विहाग की तान भी जो है देवसेना को मतलब प्रेम की जो तान है वो भी देवसेना को रिझा नहीं पा रही है, क्योंकि अब वो ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है बच्चों कि एक टाइम आता है मनुष्य के जीवन में जब वह बहुत ज़्यादा दुखों से थक चुका होता है तो उसको कोई भी सुख जो है अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता। तो यहाँ पर देवसेना की यही स्थिति है। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मतलब वह अपने यौवन काल की बात याद करती है कि जब वह यौवन में थी तो सतृष्ण दीठ मतलब सबकी ललचाई हुई आँखें सब उसकी ओर लगी हुई थीं, यानी कि उसके सामने बहुत लोग अपना प्रेम का निवेदन करने आए थे, लेकिन उसने सबसे अपने आप को बचा कर रखा। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं एक आशा थी कि स्कंदगुप्त उसको स्वीकार करेगा। तो उस आशा को वह बावली कहती है कि हे आशा, तू बावली थी कि जो तूने इतना लंबे समय तक मतलब इंतज़ार किया। मतलब और जब इस समय वो प्रेम निवेदन किया जा रहा है तो उसको अपना अपमान लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि जो मैंने अपनी पूंजी कमाई थी अपने सम्मान की, वो मेरी सारी पूंजी अब खो गई है। तो वो आशा को कहती है कि तूने अपनी सारी पूंजी खो दी है। तो यहाँ पर जब हम इसका काव्य सौंदर्य या बेटा वो करेंगे तो इसमें हम कहेंगे कि देवसेना को अपने विगत जीवन पर पछतावा होता है ना। या फिर देवसेना के जो हृदय की संवेदना है और जो उसके अपने अंतर्द्वंद है, मतलब अपने ही मन में जो वो लड़ाई लड़ रही है उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। स्वप्न का मानवीकरण है, श्रमित स्वप्न और आशा आह में अनुप्रास अलंकार है ना। एक ही वर्ण जब बार बार रिपीट होता है, 2 बार आता है या 2 से ज़्यादा बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण है, संगीतात्मकता भी हम कह सकते हैं कि संगीत की ध्वनि आती है, गीत है तो संगीत तो होगा ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर।
देवसेना यहाँ पर कहती है कि अब उसका जो जीवन रूपी रथ है वह अपने प्रलय के पथ पर चल रहा है, यानी कि वह उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर चल रही है कि उसका जीवन उसको कभी भी धोखा दे सकता है। तो मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, और मतलब मेरे अंदर जितनी ताकत थी मैंने उस ताकत को समेट कर इस जीवन में उससे होड़ लगाई थी कि मैं उससे हमेशा लड़ती रहूँगी। और अपने दुर्बल, जब अब मेरे जो पैर हैं वो दुर्बल हो गए हैं, यानी कि मैं जीवन यात्रा में थक चुकी हूँ, मैं अब भी उससे होड़ लगा रही हूँ। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। तो वह यहाँ पर विनती करती है कि तुम मुझसे, जो मैंने अपने अंदर सारे मनुष्यों के लिए, सारे संसार के लिए अपने अंदर जो प्रेम समेट लिया है कि मैं किसी एक से प्रेम नहीं करूँगी, सबसे प्रेम करूँगी, तो मुझसे तुम यह अपनी अमानत वापस ले लो। मतलब यहाँ वो ईश्वर से कह रही है या स्वयं अपने आप से कि मैं अब इसको नहीं संभाल पा रही हूँ क्योंकि मैं अंदर से कमज़ोर हो गई हूँ। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। क्योंकि अब जब मैं दुर्बल होती जा रही हूँ, कमज़ोर होती जा रही हूँ, शरीर से भी और मन से भी, तो मुझसे जो है यह अमानत नहीं संभलेगी कि मैं अपने अंदर प्रेम की पूंजी समाये रखूं और कहीं ऐसा ना हो कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊं और जो मैंने अपने मन में अभी तक अपनी लज्जा को, अपनी लाज को समेट के रखा हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा एक तरह से कि सब परिस्थितियों का सामना कर लूँगी और मैं नहीं टूटूँगी, मैं नहीं हारूँगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुर्बल बनकर हार जाऊँ और अपनी लाज गंवा दूँ। तो इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अर्थात वो अपने जीवन से माफ़ी मांग रही है कि वह अपने जीवन में सब कुछ जिस तरह से आगे बढ़ सकती थी, अपने आप को आगे बढ़ा सकती थी, उसने बढ़ाया है और अब धीरे धीरे वह थकती जा रही है, तो इसलिए वो अपने दुखों से मुक्ति चाहती है। तो यहाँ पर बेटे इन पंक्तियों में जो है देवसेना की मनस्थिति का बहुत ही मार्मिक चित्रण है। जीवन रथ में रूपक अलंकार, क्योंकि जीवन रूपी रथ है ना, तो यहाँ पे तुलना नहीं करी जा रही है, तो जीवन को ही रथ मान लिया गया है। पथ पर हारी होड़ और लौटालो में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चित्रात्मकता और संगीतात्मकता तो है ही है, और निराशा और वेदना भी आपको इस पद में नज़र आ रही है। तो बेटे ये हमारा जो देवसेना का गीत है यह समाप्त होता है। तो जल्द ही फिर मिलेंगे दूसरा वाला जयशंकर का कार्नेलिया का गीत लेकर। तब तक आप इसको अच्छी तरह से सुनिए और समझिए। चलिए, धन्यवाद।